siblings, I used to chill with Urva and Farhan bhai. They used to be so worried that I have gone so quiet, because you know, dying so many times over and over kind of affects you. You know, I learned something and I will share this with you because you're a fellow actor. मैं एक वॉइस ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो मेरा सबसे बड़ा जो डायलेमा था वो ये था कि मैं कैरेक्टर्स घर ले आती थी, और उस ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और इमोशनली डिस्टर्ब लोगों के रोल्स कर रही थी. सो आई आस्क्ड फॉर, दुनिया भर से एक्टर्स आए हुए थे, एंड आई आस्क्ड फॉर अ स्पेशल सेशन विद देम, how to unwind and how to come out of your character. And what I learned from each one of them was that when you come home, आप एक इस तरह का रोल जैसा ये किया है, when you come home, आप बिल्कुल उसका मुख्तलिफ कुछ करें. हाँ, क्योंकि आप वो घर उसको कॉन्शियसली उसको हटा लें. जैसे बच्चों से खेलें, जैसे म्यूजिक सुने, जैसे पोट्री बनाए, मुझे लगता है चीजें आपको नेचुरली अट्रैक्ट भी करने लगती हैं. जो आप नहीं हैं वो करें. जैसे अगर आप उस कैरेक्टर में कुछ नहीं थे तो आर्ट करें, स्कल्पचर करें, यू नो, इट्स अमेजिंग. कुछ नहीं तो पेट रखें, उससे खेल लें. और या फैमिली में बच्चे हैं तो उनके पास चले जाएं. Yes, because ये मैंने लर्न किया, because I did bring in a lot of my I didn't consciously know कि मैं क्या कर रही हूँ, but I think I tried to unwind on my own. But right after सनम तेरी कसम I did Sammi, which was again a girl जो वनी हो जाती है और उसके घर वाले उसको अंदर. तो मुझे समी के बाद लगा कि मे बी आई कैन नेवर एक्ट अगेन. आई यूज्ड टू सिट एंड चैट विद उर्वा एंड फरहान भाई बिकॉज वी लिव टुगेदर थैंकफुली. तो बड़ा एक दूसरे से हम कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं अबाउट वर्क and things that maybe other people, if I had siblings from other fields, they wouldn't have understood. But because they're actors, she's an actor, he's an actor, he's a singer. You know, everybody's from a creative. Your brother is a singer? Brother-in-law. Oh, brother-in-law. Farhan. हाँ. And so, bhai actor? Little one studying. He's still doing his bachelor's in accounts. So अभी वो देखें क्या करता है जिंदगी में, वो भी कुछ मजेदार ही करेगा. उसके अंदर भी क्रिएटिव कीड़ा है. पहला चेक कितने रुपए का मिला? एक्चुअली हमारा पहला चेक हमें साथ में मिला था, मुझे उर्वा को. तो वो एक ही चेक था 16,000 का. तो क्या किया था दोनों ने? पता नहीं, आई थिंक मामा को दे दिए. मामा को दिए थे, पर मामा ने क्या कर, मामा ने हमारे ऊपर ही खर्च किए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो अच्छा लगता था ना टू प्रेजेंट टू हर. व्हाट मेक्स यू हैप्पी, रियली हैप्पी? आई थिंक व्हेन आई सी माय मदर हैप्पी, that's my you know, that's the absolute happiness that I've ever felt. Every time, because you know, now with my LLB final year and my films dates clashing, I wanted to do it next year, and I called my mother and I said कि मामा मेरा एग्जाम से 20 दिन पहले तक फिल्म का स्केड्यूल है और बुक्स बहुत ज़्यादा हैं इस दफ़ा और मुझसे नहीं होगा. एंड यू नो, पहले उनका ये पैटर्न है, वो पहले कह देती हैं हाँ आपकी मर्जी है बेटा, मत करो. एंड देन शी कॉल मी एंड शी सेड, हाय मैं तो सोच रही थी कि मैं इस साल के एंड में अपनी बेटी की कॉन्वोकेशन पे जाऊंगी, और यू नो इस तरह की जब वो बातें करती हैं तो यू वांट टू गिव योर लाइफ फॉर इट. यू नो, यू वांट टू टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन टू मेक हर हैप्पी. एंड आई थिंक दैट्स द एब्सोल्यूट हैप्पीनेस फॉर मी एंड उर्वा बोथ. अम्मी को खुश करना है. हाँ. और खुद के लिए क्या करना है? खुद के लिए को क्या ख्वाब है? खुश होती है तो हम भी खुश रहते हैं. तो क्या ख्वाब, क्या जब when you were छोटा सा बेबी, तो क्या ख्वाब थे उस वक्त? क्या बनाना था? कोई जहाज, कोई डॉक्टर, जैसे यू सेड कि डॉक्टर बनना था? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब बहुत वेग थे. मुझे शायद इसीलिए पूरी तरह पता नहीं था कि दुनिया किस चीज में मेरा पैशन है. हाँ, दुनिया मुझे हमेशा से कहीं सी आइलैंड पे. मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा से उर्वा के ख्वाब चोरी करती हूँ. मैं इतनी उससे सच बोल रही हूँ, मैं उससे इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड हूँ कि जो उर्वा का करने को दिल करता है ना, वो 6 महीने बाद मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं करूँ. इट्स एक्चुअली बिन अ पैटर्न नाउ. आई डोंट नो व्हाट शी विल फील अबाउट मी सेइंग दिस. आई हैव नेवर सेड दिस टू हर आल्सो. बट उसको कोई ड्रीम होती है ना, कि वो हमेशा से बचपन से कहती थी, ओ आई विल ट्रैवल, मैं बहुत ट्रैवल करना चाहती हूँ. तो स्लोली मुझे लगने लगा कि मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ. I think you guys are twins. I think we are twin souls. हाँ. हमारी souls. मगर थोड़ा देर आगे पीछे हुए हो. और मैं थोड़ी copycat भी हूँ. सच जो बात है, क्योंकि मुझे उर्वा के decisions इतने सही लगते हैं कि I want to, you know, it's just the fear of being wrong. क्योंकि मुझे पता है कि उर्वा is always right. I've seen it in the last many years. She is just always right. So I want to do the right thing. Are you ever jealous? I'm never jealous. I'm always
I'm always just looking up to her that how are you always right? What do you do? But she's intuitive. She's when if you interview her like this, you'll know she's very intuitive. उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और इसीलिए शायद उसके decisions ठीक होते हैं. तो मैं उसके decisions copy करती रहती हूँ कि अच्छा उर्वा ने उड़ारी की अब मैं सम्मी करूँगी. इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस जो मैं कॉन्शियसली नहीं करती. अब मैं पैटर्न रियलाइज कर रही हूँ. I won't call it copying. I think you get inspired a lot because I think she gives you the courage. Yeah, no, I'm jokingly saying that I copy her, but of course she's the only one who gives me this much courage. She has always seen the best in me. She realized my talent when I didn't. When I was busy figuring if I should be a doctor or a fashion designer or this or that, she thought I was gifted. She thought I should be an actor. It's her who leads the way, and I'm just so grateful for that. If it wasn't for Urva, I wouldn't be anywhere in my life. Have you ever hated anything or anybody? Yeah, it's a very. I realize that it's a very strong emotion, but I've often felt it for a group of society that tries to undermine other people's hard work. I've really felt it for people who try to categorize you if you're an actor, or if they try to put you down because you're an actor, or look down upon you because they're not you. These things really, I don't hate them. It just hurts me. I just feel इफेक्ट करता है ये जितना सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया से ज्यादा मेरे करीबी लोग तो नहीं, बट इर्द गिर्द के कुछ दूर के लोग भी होते हैं ना, जो आपको पता होता है कि इन देयर हार्ट्स दे वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग बट दे स्टिल प्रिटेंड लाइक ओ एक्टर नहीं जी हमारी बेटी तो डॉक्टर है. दिस हर्ट्स मी कि अगर आपको पता हो कि हमारे एक प्रोफेशन को कि हमारा प्रोफेशन हमें कितना कंज्यूम करता है और हम कितनी मेहनत करते हैं. ठीक है, privileged job and all of that. Hours हैं हमारे. Exactly. They don't know. It's just very easy for them. हमारी नींद हमारी नहीं, हमारे दिन हमारे नहीं है. And at the same time, we are creating something for their entertainment. अगर कोई और प्रोफेशन में कोई हार्ड वर्क कर रहा है, it's not entirely for someone else's entertainment. We devote our lives. I can't say that today because I've just started out, but I can talk about you, I can talk about Sabah Hamid, I can talk about many names who have given their entire lives to entertain you guys, and it takes you guys a second to judge this profession. This hurts me. I think this is something I've felt a lot of. Again, I don't like using the word hate, but yeah, it's something that bothers me. It hurts me. Do you forgive easily? I actually, it's very rare that I actually don't want to forgive somebody. It's rare. So when that's there, then I don't want to forgive. It's